हेलो एवरीवन। होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे स्टरलाइजेशन क्या है। तो स्टरलाइजेशन क्या है, तो स्टरलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। स्टरलाइजेशन क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एटलीस्ट ऑलमोस्ट हमेशा एवरीवेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या बैक्टीरियल स्पोर्स, ये ऑलमोस्ट हर एक जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और उनके सतहों पर। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कल्चर मीडिया या फार्मास्यूटिकल मटेरियल में चले जाएं तो कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं। कंटेमिनेंट्स का मतलब समझेंगे। कंटेमिनेंट्स का मतलब यह है कि किसी को नॉर्मली क्लीन स्टेराइल मटेरियल में अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आ जाना। अब स्टेरिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो ये डिफरेंट मीन ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। कुछ यहाँ पे हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन क्या है। अब यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको डेफिनेशन एक बता देते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली शब्दों में यहाँ पे हम आसान भाषा में समझ लेते, तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल, सरफेस, इक्विपमेंट या प्रोडक्ट से ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या रिमूव किया जाते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरियल स्पोर सब कुछ इंक्लूड होता है। इजी ट्रिक्स याद करने के ट्रिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगा तो इजी ट्रिक यहाँ पे याद करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इजी ट्रिक यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन इक्वल टू 100% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री। यानी स्टेरिलाइजेशन के बाद थ्योरेटिकली कोई वैल्यूबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं होता है। कौन कौन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं पॉइंट आउट किया गया है, यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। क्या क्या पॉइंट आउट किया गया है, बैक्टीरिया हो जाएंगे डिस्ट्रॉयड, वायरसेस हो जाएंगे, फंजा हो जाएंगे और बैक्टीरियल स्पोर्स किल हो जाएंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया स्पोर्स की एक ख्वाबी जान ले कि बैक्टीरिया स्पोर्स की क्या होती है। स्पोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हाईली रेसिस्टेंट फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है। अब स्टेरिलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्टेंट की बात कर ले। ठीक है, तो आगे आएंगे स्टेरिलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्टेंट। मोस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव डिस्ट्रॉय करता है। और स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रेसिस्टेंट स्पोर्स को डिस्ट्रॉयड या रिमूव करने पर का प्रोसेस है। अब वाई स्टेरिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। स्टेरिलाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ऐसा तो होगा आपके मन में कि स्टेरिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेरिलाइजेशन फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी और हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन का इसके मुख्य रूप से 5 ये मुख्य रीजन दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रिवेंशन इन्फेक्शन, प्रिवेंशन कंटामिनेशन, सेफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, रिलायबल लैब वर्क, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, स्टॉप इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग टू द बॉडी, प्रिवेंशन कंटामिनेशन, कीप मेडिसिन्स, फार्मा प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, सर्जिकल मेडिकेशन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी जर्म फ्री बिफोर यूज ऑन पेशेंट्स, रिलायबल लैब वर्क, स्टेराइल इक्विपमेंट एंड कल्चर मीडिया आर मस्ट for correct microbiology results, quality pharma product, ensure safety and quality injections, vaccines and other preparations। ठीक है, तो बारी बारी से इसका मतलब समझ लेंगे। प्रिवेंशन इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में ही इंटर करने से प्रिवेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल में इसका मतलब एग्जांपल में इसमें देख लेंगे प्रिवेंशन इन्फेक्शन में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टेराइल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हॉस्पिटल वगैरह में पहले ही डेड हो जाए, ताकि हम जब सर्जरी करें, इसमें सर्जरी वगैरह करें तो कोई तरह का कंटामिनेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर नहीं करे, बैक्टीरिया इंटर नहीं करे। और प्रिवेंट कंटामिनेशन में हम देखेंगे मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब सेफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हैं, सर्जिकल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पेशेंट पर यूज करने से पहले प्रॉपर्ली स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल लेबोरेटरी वर्क, इसमें माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगर कल्चर मीडिया या इक्विपमेंट कंटामिनेंट हैं तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। इसलिए स्टेराइल इक्विपमेंट प्लस स्टेराइल कल्चर मीडिया रिलायबल रिजल्ट के लिए
रिलायबल रिजल्ट देता है, ठीक है। अब क्वालिटी फार्मल प्रोडक्ट, इंजेक्शन, वैक्सीन और अदर फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन की सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्वालिटी मेंटेन करने में स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर सिरिंज को या इंजेक्शन कंटेमिनेंस हो तो पेशेंट इन्फेक्शन हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो तो पेशेंट इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए मेडिकल आइटम्स को प्रॉपर स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया क्वालिटी फार्मा प्रोडक्ट्स में। अब तीसरा स्लाइड आएंगे, तीसरा स्लाइड में देखेंगे क्या है। यहाँ पे वही एग्जांपल को मैंने पढ़ाया है आपको। अब तीसरा स्लाइड में अब स्टरलाइजेशन है और उसके सब डिविजन्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, स्टरलाइजेशन है उसके सब डिवीजन क्या क्या दिए गए हैं मुख्य रूप से। स्टरलाइजेशन में एक फिजिकल है और एक केमिकल है और एक तीसरा एक मैकेनिकल है। फिजिकल में यहाँ पे दो मुख्य रूप से आ जाता है, हीट और रेडिएशन। हीट के अंदर आ जाता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, और हीट रेडिएशन के अंदर आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, केमिकल में गैसियस और लिक्विड, मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन। तो आइए अब बारी बारी से चीज़ों को ध्यान रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट फिजिकल मेथड में क्या, फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है। हीट और रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट्स यूज होंगे फिजिकल में, ठीक। और केमिकल में क्या होंगे, केमिकल मेथड में केमिकल एजेंट यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, ठीक। मैकेनिकल मेथड में फिल्ट्रेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिजिकली रिमूव किए जाते हैं, ठीक। अब इन तीनों में डिफरेंस समझ गए। मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहूँगा, स्टरलाइजेशन में 3 तरह के मेथड हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होगा, हीट और रेडिएशन जैसे कि फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं। केमिकल मेथड में क्या होगा, केमिकल एजेंट जैसे यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाएंगे। और मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, मैकेनिकल मेथड में होगा फिल्ट्रेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिजिकली रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस तीनों में आपको कोई डिफिकल्टी आएंगे। तो आप फिजिकल मेथड के 2 सब डिवीजन, हीट और रेडिएशन, ठीक है। हीट और रेडिएशन के बारे में, तो फिजिकल मेथड्स फिजिकल मेथड में हीट या रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट यूज होते हैं, केमिकल यूज नहीं होते हैं। फिर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिजिकल मेथड में हीट या रेडिएशन यूज होते हैं, हीट या रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट यूज होते हैं, केमिकल यूज नहीं होते, ठीक। तो अब ड्राई हीट में मॉइस्चर वाटर के बिना हाई टेम्परेचर यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली प्रोटीन और सेलुलर कंपोनेंट्स के डैमेज ऑक्सीडेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। ड्राई हीट को जनरली मॉइस्ट हीट के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर और लॉन्गर टाइम चाहिए। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हीट ऑक्सी एयर ओवन, फ्लेमिंग हीट, रेड हीट इंक्लिनेशन, बेस्ट फॉर ग्लासवेयर, पाउडर्स, ऑयल्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट। अब मॉइस्ट हीट की बात कर ले, यहाँ पे इसी सब डिवीजन में हीट में 2 सब डिवीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। मॉइस्ट हीट की बात कर ले दोस्तों, तो मॉइस्ट हीट में स्टीम या हॉट वाटर यूज होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स मेनली डीनेचर होते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन या डैमेज होना। मॉइस्ट हीट में सेम टेम्परेचर पर ड्राई हीट से जनरली मोर इफेक्टिव और फास्टर होती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मॉइस्ट हीट की हम बात कर रहे हैं, इसी की एग्जाम्पल जैसे कि ऑटोक्लेव यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटोक्लेव, बॉयलिंग, टनलाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, सुटेबल फॉर कल्चर मीडिया, सर्जिकल आइटम, इजी डिफ्रेंशिएट्स। इसका इजी डिफ्रेंशिएट्स होगा मॉइस्ट हीट का, तो क्या क्या आ जाएगा, ड्राई हीट, ऑक्सीडेशन, हॉट एयर ओवन, मॉइस्ट हीट, प्रोटीन डिनेचुरेशन, ऑटोक्लेव। अब यहाँ पे अब यहाँ पे रेडिएशन में देख लेंगे, तो रेडिएशन में मुख्य रूप से आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, जिसका एग्जांपल दिया है गामा रेज और एक्स रेज। और नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज। केमिकल में जहाँ पे हम पढ़े थे केमिकल यूज होगा, ठीक। गैसियस में इथालीन एग्जाम्पल है, इथाइलिन ऑक्सीडाइज और फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन 3 एग्जाम्पल है। और लिक्विड में अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, फिनोल्स और हेलोजन आ जाएंगे।
और मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर, डेप्थ फिल्टर और हेप फिल्टर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसका डाइवर्जन है फ्लो चार्ट। और यहाँ पे देख ले फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के मुख्य फिल्टर स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड्स हैं। इन फिजिकल मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड यूजिंग फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, रेडिएशन। नो केमिकल मेथड्स आर यूज्ड। फिजिकल मेथड में हीट या रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट यूज होते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यही कहना चाह रहे हैं, कोई केमिकल यूज नहीं होते हैं। नो केमिकल्स आर यूज्ड इन फिजिकल मेथड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड अंडर यूजिंग फिजिकल एजेंट, नो हीट, रेडिएशन। ये है फिजिकल मेथड में। फिर से एक बार दोहरा देना चाह रहा हूँ दोस्तों, इन फिजिकल मेथड्स फिजिकल मेथड्स में क्या होता है, फिजिकल मेथड्स में हीट या रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट यूज होता है। नो केमिकल मेथड्स आर यूज्ड, कोई केमिकल मेथड्स नहीं यूज होते हैं। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, फिजिकल मेथड में हीट या रेडिएशन जैसे कोई फिजिकल एजेंट यूज नहीं होते हैं, फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, सॉरी, फिजिकल मेथड्स में हीट या रेडिएशन जैसे फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, केमिकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अब पहला ड्राई हीट और दूसरा मॉइस्ट हीट, दो यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं और दोनों फ्लो चार्ट में बारी बारी से यहाँ पे पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है लाइन। हाई टेम्परेचर यूज इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर kill germs damaging their protein and cell part. Oxidation needs higher temperature and longer time than moist heat. Methods: hot air oven, flaming red heat inclination, best for glassware, powder, oil mills, metal tools. ठीक है, ड्राई हीट में मॉइस्चर वाटर के बिना हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली प्रोटीन और सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज ऑक्सीडेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं। ड्राई हीट को जनरली मॉइस्ट हीट के बिना कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर और लॉन्गर टाइम चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मेथड्स हो गया इसका, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग रेड हीट इंक्लिनेशन। ठीक है, बेस्ट फॉर क्या क्या चीज़ के लिए बेस्ट हो गया, ग्लासवेयर, पाउडर्स, ऑयल्स, मेटल टूल्स। ठीक है, मेटल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब हो गया। ठीक है, अब मॉइस्ट हीट के बारे में जानेंगे, मॉइस्ट हीट के बारे में क्या क्या चीज़ यहाँ पे पॉइंट दिया गया। तो दोस्तों मॉइस्ट हीट के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यूज स्टीम और हॉट वाटर टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल जर्म्स मेनली डीनेचुरिंग डैमिंग देयर प्रोटीन, मोर इफेक्टिव एंड फास्टर देन ड्राई हीट एट सेम टेम्परेचर। मेथड ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, टिंडिलेशन, पॉस्चराइजेशन, बेस्ट फॉर कल्चर मीडिया, सर्जिकल आइटम्स और लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे। इसके मतलब ये हो गया मेनली, अब मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मॉइस्ट हीट में स्टीम या हॉट वाटर यूज होते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स मेनली डीनेचर हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब यही होता है प्रोटीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन में डैमेज हो जाना। मॉइस्ट हीट सेम टेम्परेचर पर ड्राई हीट से जनरली मोर इफेक्टिव एंड फास्टर हो जाती है। एग्जाम्पल्स आउटोक्लेव, बॉइलिंग, टेंडिलाइजेशन, पॉस्चराइजेशन। सुटेबल फॉर कल्चर मीडिया, सर्जिकल आइटम एंड लिक्विड। इजी डिफरेंस हो जाएगा इसका, ड्राई हीट, ऑक्सीडेशन, हॉट एयर ओवन, मॉइस्ट हीट, प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑटोक्लेव। बेस्ट फॉर देख ही लिए यहाँ पे क्या कल्चर मीडिया वगैरह सब हो गया। अब आगे हमें फ्लो चार्ट दिया होगा कहीं इसमें हॉट एयर ओवन के बारे में। अब ये 5वां स्लाइड, हॉट एयर ओवन क्या होता है, व्हाट इज हॉट एयर ओवन। तो ए हॉट एयर ओवन इज इक्विपमेंट दैट इज स्टरलाइजेस मटेरियल यूजिंग ड्राई हॉट एयर सर्कुलेटेड एट हाई टेम्परेचर। हॉट एयर ओवन एक इक्विपमेंट है जो कि ड्राई हॉट एयर को हाई टेम्परेचर पर सर्कुलेट करके मटेरियल्स को स्टरलाइज करता है। ठीक है, सिंपली सा इसका मतलब है। ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। What is hot air oven? A hot air oven is an equipment that sterilizes a material using dry hot air circulated high temperature. इसका मतलब हो गया हॉट एयर ओवन में एक इक्विपमेंट है जो कि ड्राई हॉट एयर को हाई टेम्परेचर पर सर्कुलेट करके मटेरियल्स को स्टरलाइज करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक, तो प्रिंसिपल पर ध्यान देंगे। इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक हीटर हीट्स टू द एयर, ठीक, हीट्स टू द एयर, हॉट सर्कुलेट्स। इसके बाद हॉट एयर सर्कुलेट्स इन द क्लोज चैम्बर, क्लोज चैम्बर में हॉट एयर सर्कुलेट करेगा, मटेरियल्स गेट हीटेड। अब यहाँ पे जो मटेरियल्स है ये मटेरियल गेट हीटेड, microbial protein and cell parts are damaged and oxidized, microorganisms are died। microorganisms इसके बाद डाइज कर देते। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्राई हीट मेथड इन फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। ठीक है,
तो इसका मतलब फ्लो चार्ट इस पे वर्क करता है। हीटर, हॉट एयर, एयर सर्कुलेशन, मटेरियल हीट होता है, प्रोटीन सेल, सेल कंपोनेंट डैमेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक हीटर एयर को हीट करता है, हॉट एयर चैम्बर के अंदर सर्कुलेट होती है और मटेरियल को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज, ऑक्सीडाइज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 160 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो 2 घंटे तक होना चाहिए मेंटेन। 170 डिग्री टेम्परेचर जाएगा सेल्सियस में तो 1 घंटे तक टाइम होना चाहिए। 180 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो 30 मिनट तक होना चाहिए। ठीक, यूजेज हॉट एयर ओवन का यूज क्या क्या है? टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिशेस में, ग्लास वेयर में, मेटल इंस्ट्रूमेंट में, पाउडर्स, ऑयल्स और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स। ठीक है, एडवांटेजेज क्या क्या है इसका? तो एडवांटेज आगे देखेंगे। ये रहा एडवांटेज। सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स, नो कोरिजन फॉर मटेरियल ऑफ मटेरियल्स, सिंपल मेथड, नो केमिकल नीडेड। एडवांटेज में मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सुटेबल है, मेटल टूल में कोरिजन नहीं होता है। कोरिजन का मतलब हो गया कोई इसमें वो जंग नहीं लगेगा, सिंपल मेथड है, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिसएडवांटेज में क्या क्या होगा दोस्तों, आइए देखेंगे आगे ऊपर के स्लाइड में। डिसएडवांटेज, टेक्स लॉन्गर टाइम टू द हीट, takes longer time than the moist heat, not suitable for the heat sensitive items, plastic rubber, requires the relatively high temperature, user more electric energy। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में यहाँ पर हो गया मोस्ट हीट से लॉन्गर टाइम लगता है, प्लास्टिक रबर जैसा हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मोर एनर्जी इलेक्ट्रिक यूज हो सकता है। अब इसका एग्जाम ट्रिक है कि कैसे इसको याद रखेंगे। तो हॉट एयर ओवन ड्राई हीट एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, रियर एग्जाम्पल, ग्लास टेस्ट ट्यूब हीट एट, यह है एग्जाम्पल दिया, वही है याद करने का, वही है। क्विक टॉप टिप, हॉट एयर ओवन ड्राई हीट, नो वाटर, स्टीम इन्वॉल्व, किल जर्म्स, बर्निंग, ऑक्सीडाइजिंग द मॉइस्चर, यही सब है स्लाइड में और क्या ही है। अदर ड्राई हीट मेथड्स, और यहाँ पे दिया है क्या क्या अदर ड्राई हीट मेथड्स के क्या क्या है। यहाँ पे फ्लेमिंग मेथड है, रेड हीट मेथड है, इंक्लिनेशन है, 3 मेथड है, देखेंगे। अब फ्लेमिंग मेथड में क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज पास्ड डायरेक्टली टू द फ्लेम फॉर फ्यू सेकंड, high heat instantly kills microorganisms on the surface. Example, sterilizing and inoculating lube before transferring bacteria in the lab. Very fast but small metal ग्लास आइटम्स। इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली फ्लेम के थ्रू कुछ सेकंड के लिए पास किया जाता है, हाई टेम्परेचर सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इनकोगनेटिंग लूप को स्टेराइल करना इसका काम है। ठीक है, बहुत फास्ट है लेकिन स्मॉल मेटल ग्लास आइटम के लिए है। ठीक है, ठीक है। तो आगे रेड हीट के बारे में पढ़ेंगे। रेड हीट में क्या क्या दिया है? मेटल इंस्ट्रूमेंट हीटेड इन स्मॉल until it turns red hot. The extreme temperature destroy all microorganisms instantly. Example, still is incognitating wire loop tip used only for tolerated direct burning. मेटल जब इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम में हीट किया जाता है तब तक वो रेड ना हो जाए। एक्सट्रीम टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जांपल, इनकोगनेटिंग वायर लूप यूज होता है ओनली टॉलरेटेड डायरेक्टेड बर्निंग में। ठीक है, इंक्लिनेशन में पढ़ेंगे आप। इंक्लिनेशन में क्या था? कंटेमिनेटेड मटेरियल बर्न एट वेरी हाई डिग्री टेम्परेचर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस अंटिल डिस्ट्रॉयड बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल डिस्ट्रॉयड टुगेदर। एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल वेस्ट, कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग, मेडिकल वेस्ट यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल नॉट फॉर रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब हो गया इंक्लिनेशन में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इंक्लिनेशन में कंटेमिनेटेड मटेरियल को अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस के वेरी हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मटेरियल इटसेल्फ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि बायोलॉजिकल वेस्ट एग्जांपल हो गया इसका, कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग, मेडिकल वेस्ट, ये मेनली वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू में हम लोगों ने फ्लेमिंग, रेड हीट और इंक्लिनेशन के बारे में समझा। साथ में यहाँ पे ऑटोक्लेविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑटोक्लेव क्या होता है? एन ऑटोक्लेव इज अ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट यूज स्टीम अंडर प्रेशर फॉर स्टरलाइजेशन लाइक बिग प्रेशर कुकर। ऑटोक्लेव एक इक्विपमेंट है जो कि स्टीम अंडर प्रेशर का यूज करके स्टरलाइज करता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर जैसा सिंपल प्रेशर कुकर जैसा प्रिंसिपल जो प्लस कंट्रोल स्टरलाइजेशन, समझ लीजिए ऐसा ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो।
समझे। ऑटोक्लेव इज अ इक्विपमेंट, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, एन ऑटोक्लेव इज अ इक्विपमेंट दैट यूजेज स्टीम अंडर प्रेशर फॉर स्टरलाइजेशन लाइक अ बिग प्रेशर कुकर। ऑटोक्लेव एक इक्विपमेंट है जो स्टीम अंडर प्रेशर के यूज करके स्टरलाइजेशन करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ऑटोक्लेव इक्वल टू प्रेशर कुकर जैसा प्रिंसिपल प्लस कंट्रोल स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल। अब इसका देख ले, स्टीम अंडर प्रेशर प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर हाई डिग्री देन 100 डिग्री सेल्सियस द एंड हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द टफ एक्सपोज इंपॉर्टेंट कंडीशन टू रिमेंबर 121 डिग्री एट 15 psi pressure. This is more effective and widely used sterilization ठीक मेथड इन हॉस्पिटल एंड लैब्स। इसका प्रिंसिपल ये है, नॉर्मली वाटर अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ठीक है। जब स्टीम को प्रेशर करके अंडर रखा जाता है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रीच कर सकता है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर कितना होता है तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद करने का ज़रूरत है हमें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे कि प्रेशर कितना रहता है और कितना डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi। इसी हाई टेम्परेचर स्टीम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रेसिस्टेंट स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब फ्लो चार्ट इसका है, वाटर हीट से स्टीम फॉर्म चैम्बर क्लोज्ड, प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज एट 121 डिग्री सेल्सियस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड, स्टाइल मटेरियल इज रेडी फॉर योर पर्पस। अब ऑटोक्लेविंग स्टेप्स, स्टेप 1 आगे देखेंगे फ्लो चार्ट में। अब यहाँ पे डायग्राम दिया, सॉरी एक डायग्राम पे भी एक बार ध्यान से अपना नज़र मार लेंगे। यहाँ पे ये प्रेशर गॉज है, ये सेफ्टी वाल्व लगाते हैं यहाँ पे अपन, ये है प्रेशर गॉज, ये है परफोरेटेड बास्केट, हीटिंग एलिमेंट नीचे लगा रहता है, ये स्टीम चैम्बर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ है, ये लीड लगा रहता है यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऑफ ऑटोक्लेविंग हैं। ऑटोक्लेविंग के स्टेप्स, स्टेप 1 में क्या दिया है, स्टेप 1 लोडिंग, स्टेराइल करने के वाले मटेरियल्स को चैम्बर में प्रॉपरली प्लेस किया जाता है यहाँ पे लोडिंग में, ठीक है। यहाँ पे देख भी रहे हैं, मटेरियल इज प्लेस प्रॉपरली इन चैम्बर। स्टेप 2 स्टीम जनरेशन, स्टीम जनरेशन में क्या होता है, वाटर हीट होते हैं और स्टीम जनरेट होती है, ठीक है। वाटर इज हीटेड एंड प्रोड्यूस्ड स्टीम। अब तीसरा स्टेप में क्या है, प्रेशर इंक्रीज, क्लोज चैम्बर बिल्ड्स अप प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर चैम्बर क्लोज होने के बाद प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, स्टरलाइजेशन, रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रेशर हेल्ड 100 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi एट 15 मिनट। रिक्वायर्ड कंडीशन मेंटेन किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट तक, ठीक है। कूलिंग एंड अनलोडिंग, प्रेशर रिलीज डाउन स्लोली, मटेरियल रिमूव्ड। कूलिंग एंड अनलोडिंग हो जाता है मटेरियल का, प्रेशर को सेफली रिलीज किया जाता है और फिर मटेरियल रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज है और उसके कुछ डिसएडवांटेज है। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय किया जाता है, बैक्टीरिया वायरस से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फंजाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फास्ट मेथड है, केमिकल रेसिड्यू नहीं छोड़ता, ठीक, इफेक्ट नहीं करे बॉडी पे, ठीक है। अब अदर मॉइस्ट हीट मेथड, बॉइलिंग, टिंडिलेशन और पॉस्चराइजेशन, 3 हैं टॉपिक, तीनों टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। मटेरियल एक्सपोज टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, kills most organisms but some bacterial spores to survive, so it is not relatable method to for complete sterilization, use only when autoclave is not available, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट है, इसका मतलब समझेंगे। मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर में एक्सपोज किया जाता है और ये मोस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, लेकिन सम बैक्टीरियल स्पोर सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए बॉइलिंग को कंप्लीट रिलेटेबल स्टरलाइजेशन मेथड नहीं माना जाता है। अब टिंडिलाइजेशन में है तो क्या पढ़ेंगे, टिंडिलाइजेशन में इंटरमिनेंट हीटिंग मेथड, हीट कूल देन हीट अगेन, फर्स्ट किल एक्टिव cool lets spores germinate, second heat kills newly germinate cells, process 2 to 3 days in a row, यूज फॉर हीट सेंसिटिव कल्चर मीडिया, ठीक है। तो बात इसके बारे में पढ़िए। एक इंटरमिनेंट हीटिंग मेथड है, बेसिक आइडिया हीट कूल और हीट अगेन। फर्स्ट हीट एक्टिव वेजिटेटिव सेल को किल करेगा,
कूल के टाइम सर्वाइविंग स्पोर जर्मिनेट करके एक्टिव सेल्स बना सकता है। नेक्स्ट हीटिंग टाइम न्यूली जर्मिनेटेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, ये प्रोसेस 2-3 दिन तक रिपीट किया जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे पोस्चराइजेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पोस्चराइजेशन क्या है? कंट्रोल हीटिंग टू रिड्यूस हार्मफुल माइक्रोब्स इन लिक्विड मिल्क। होल्डर मेथड 63 डिग्री टू 30 मिनट्स, 72 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds. गोल टू रिड्यूस जम्स, नॉट कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। पोस्चराइजेशन का मेन कंप्लीट गोल है स्टेरिलाइजेशन नहीं है, बल्कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करना, स्पेशली लिक्विड जैसे मिल्क के लिए यूज होता है। होल्डर मेथड 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, फ्लैश मेथड 72 डिग्री फॉर 15 to 20 सेकेंड। रिमेंबर, याद रखेंगे हम यहाँ पे एक चीज़ कि पोस्चराइजेशन, रिमेंबर वन थिंग गाइज कि पोस्चराइजेशन माइक्रोबियल रिडक्शन है यहाँ पे। ठीक है, नॉट कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन है, ये कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन नहीं है, माइक्रोबियल रिडक्शन है। माइक्रो मतलब कि माइक्रोबियल को रिडक्शन है, माइक्रोबियल बढ़ोतरी को कम करता है, लेकिन जो है कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, इट इज़ ओनली अ माइक्रोबियल रिडक्शन। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, radiation method, also called sterilization, not heat. Radiation damage DNA. Radiation damage the DNA RNA of microorganisms, so they lose the ability to survive, multiply. Called cold sterilization because no heat is used for safe sensitive material. Radiation में कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा गया है बिकॉज इसमें कन्वेंटल हीट यूज नहीं होती है। ठीक है, रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए आरएनए को डैमेज करती है। ठीक है, जब डीएनए आरएनए डैमेज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली सर्वाइव या मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। समझे? तो मेनली इसमें क्या होता है, रेडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए को डैमेज करता है। ठीक है, जब रेडिएशन डीएनए या आरएनए डैमेज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं करता है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा गया है इसको। ठीक है, रेडिएशन को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा गया है एसपीपीटी में। समझे? एसपीपीटी के अकॉर्डिंग इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा गया है बिकॉज इसमें कन्वेंशनल हीट यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे है आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में है ionizing radiation high energy can be removed electrons from atom, direct breaks DNA pairs, mutation और उसके बाद microbes dies। एग्जाम्पल जैसे गामा रेज यूज फॉर हाई हीट सेंसिटिव मेडिकल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सुचर्स। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन इज हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, ये एटम्स से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है और माइक्रोबियल डीएनए को डैमेज कर सकती है। एग्जाम्पल में गामा रेज, एक्स रेज, एप्लीकेशन डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सुचर्स और अदर हीट सेंसिटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। low energy cannot be ionized atoms, works on water, works only on surfaces. Example UV rays, infrared rays, used for hospital operation theaters, aseptic fillings room surfaces, disinfectants। इसकी एनर्जी लोअर होती है और प्रिपरेशन रिलेटिवली पुअर होती है। एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेज, इन्फ्रारेड रेज, यूवी मेनली सर्फेसेस एयर के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है। एप्लीकेशन हॉस्पिटल में, इसका ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं। सेफ्टी फिलिंग रूम में और सरफेस यूज डिसइंफेक्टेंट में। अब इसका मतलब हम एक इजी निमोनिक से याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग का दो मतलब हम आपको दे दे रहे हैं ट्रिक्स याद रखने का। आयोनाइजिंग का गामा रेज, एक्स रे, हायर एनर्जी, बेटर पेनिट्रेशन। नॉन आयोनाइजिंग रे का यूवी रेज, लोअर एनर्जी, पुअर पेनिट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें क्या दिया गया है? केमिकल स्टेरिलाइजेशन यूजेस केमिकल एजेंट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स दैट कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन का यूज स्पेशली हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए किया जाता है जो हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेथड है? तो एक गैसियस मेथड है और एक लिक्विड मेथड है। तो अब इनके बारे में मुख्य रूप से जानेंगे, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो गैसियस में मेथड में दो हैं, इथाइलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड और ओजोन।
फॉर्मल्डिहाइड और ओजोन। इथाइलिन ऑक्साइड में रिएक्ट्स विथ प्रोटीन ग्रुप्स एंड डैमेज डीएनए आरएनए यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकल रिक्वायरमेंट। फॉर्मल्डिहाइड एक्ट्स अगेन बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड स्पोर्स। ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस डैमेज प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन। इथाइन ऑक्साइड के बारे में बात कर ले तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है इथाइन ऑक्सीडेंट प्रोटीन्स का ग्रुप के साथ रिएक्ट करके उसका डीएनए आरएनए को डैमेज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूजफुल हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड क्या करती है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई और स्पोर्स के अगेंस्ट एक्शन करता है, ठीक है। अब ओजोन के देख ले, ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस है, ठीक है। ये प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब लिक्विड केमिकल मेथड की बात कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनोल और हेलोजेंस, ठीक है। अल्कोहल मिथाइल आइसोप्रोपाइल डीनेचुरेशन प्रोटीन इफेक्टिव बट नॉट अगेंस्ट स्पोर्स। aldehydes glutaraldehyde formaldehyde true estrolines kill spores 2 phenol or halogens chlorine iodine used more as disinfectants than true estrolines। अब लिक्विड मेथड में देख लेंगे अल्कोहल का एग्जांपल क्या है, इथाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल। ये मेनली प्रोटीन्स को डिनेचर करता है, इंपॉर्टेंट मतलब इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो अल्कोहल बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए जनरली ट्रू एस्ट्रोलाइंट्स नहीं माने जाते हैं। अल्डिहाइड का एग्जांपल दिया गया यहाँ पे ग्लूटर अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ये ट्रू एस्ट्रोलाइंट्स हो सकते हैं और स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं, ठीक है। और फिनोल और हेलोजन में क्लोरीन और आयोडीन है, ठीक है, जिसमें कि ये कॉमनली डिसइंफेक्टेंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं रेदर देन ट्रू एस्ट्रोलाइंट्स के रूप में, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद करने वाला है, यहाँ पे दिया है, देखेंगे यहाँ पे नीचे में, नॉट एवरी केमिकल इज ट्रू एस्ट्रोलाइंट, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स कैन नॉट बी किल बैक्टीरियल स्पोर, सो दे यूजुअली कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स नॉट एस्ट्रोलाइंट्स। मतलब अल्कोहल और फिनोल्स बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं करते, सो दे आर यूजुअली कंसिडर्ड डिसइंफेक्टेंट्स रेदर देन एस्ट्रोलाइंट्स, ठीक है। इसलिए कंसिडर्ड डिसइंफेक्ट्स कहा जाता है रेदर देन एस्ट्रोलाइंट्स के वजह, ठीक है। अब आगे स्लाइड में देखते हैं क्या मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में अब क्या क्या पॉइंट दिया गया है भाइयों, देखेंगे आगे दोस्तों। फिल्ट्रेशन रिमूव्स फिजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, filtration physicals removes microorganism, not heat or chemical used. Liquid gas is passed through filter with very small pores that trap microbes. Best method for heat sensitive liquid culture media, vaccines, sera, antibiotics, ठीक है। इसका मेथड देखेंगे, फिल्ट्रेशन एक मैकेनिकल मेथड, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के बजाय फिजिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ पे वर्क करता है देखेंगे, ऐसा प्रिंसिपल वगैरह सब क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है, मैकेनिकल कुछ तो प्रिंसिपल होगा जिस पे ये बेस्ट काम करेगा, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। तो इसका प्रिंसिपल ये होता है, लिक्विड या गैस को एक फिल्टर से पास किया जाता है, ठीक है। फिल्टर इसके पोर्स से फिल्टर के जो पोर्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं। बेस्ट फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड कल्चर मीडिया, वैक्सीन, सीरा एंड एंटीबायोटिक्स, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम किस 3rd नंबर पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा बेस्ट फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड्स कल्चर मीडिया, वैक्सीन, सीरा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कितना टाइप का फिल्टर होता है, तो मेम्ब्रेन फिल्टर, डेप्थ फिल्टर और हेपा फिल्टर, 3 टाइप का फिल्टर होता है। और तीनों में क्या क्या मतलब दिया गया है यहाँ पे देखेंगे। वेरी स्मॉल यूनिफॉर्म पोर्स 0.22 to 0.45 माइक्रोमीटर, मोस्टली वाइडली यूज्ड फॉर लिक्विड्स, डेप्थ फिल्टर, ट्रैप्स पार्टिकल्स थ्रू थिकनेस ऑफ द फिल्टर मटेरियल, हेपा फिल्टर रिमूव्स एयरबोर्न माइक्रोब, 99.797 efficiency, 97% efficiency यूज्ड इन क्लीन रूम्स, ओटीज और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। इसका मतलब ये हो गया कि मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या है, इसमें वेरी स्मॉल और यूनिफॉर्म पोर्स होते हैं, ठीक है।
जिसमें साइज भी दिया गया है 0.22 टू 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। लिक्विड के लिए वाइडली यूज़ होते हैं। डेप्थ फिल्टर में क्या है, डेप्थ फिल्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल्स फिल्टर की थिकनेस के अंदर ट्रैप होते हैं, ठीक है। हेपा फिल्टर में क्या, हाईली और एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेपा फिल्टर के अकॉर्डिंग एयर बॉर्न माइक्रोस पार्टिकल्स को 99.97% इफिशियंसी के साथ रिमूव करते हैं। यूज इन क्लीन रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन एंड कंक्लूजन पे आ गए दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड होने वाला है। मेथड और टाइप की कंडीशन और किल स्पोर्स। हॉट एयर ओवन टाइप, ड्राई हीट की कंडीशन 160 डिग्री एट 2 आवर, किल स्पोर्स यस। ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट 121 डिग्री 15 psi, किल स्पोर्स बेस्ट यस। बॉइलिंग मॉइस्ट हीट 100 डिग्री सेल्सियस, किल स्पोर्स नो, पड़े हुए थे। पोस्टराइजेशन मॉइस्ट हीट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 72 डिग्री फॉर 15 सेकंड, किल स्पोर्स नो, रिड्यूस ओनली, घटाता है सिर्फ। रेडिएशन फिजिकल गामा अल्ट्रावायलेट, किल स्पोर्स यस, आयोनाइजिंग। इथाइल ऑक्साइड केमिकल गैसियस एजेंट की कंडीशन, किल स्पोर्स यस। फिल्ट्रेशन यहाँ पे टाइप मैकेनिकल प्रोसेस की कंडीशन 0.22 माइक्रोमीटर, मेम्ब्रेन फिजिकली किल स्पोर्स रिमूव्ड, फिजिकली रिमूव्ड यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है दोस्तों, sterilization is one of the most important process in the pharmaceutical microbiology. It is the goal to complete, destroy or remove all microorganisms from materials, equipment and product. Physical method, heat, radiation are the most common chemical method. Suit heat sensitive equipment and filtration suits heat sensitive liquids. इसका मतलब ये हो गया कंक्लूजन, इतना पढ़ने का ये कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष मतलब डू यू गेट टू रीड द होल पीपीटी, होल स्लाइड्स, व्हाट डू यू गेट? वी गेट दैट स्टेरिलाइजेशन फार्मास्यूटिकल्स माइक्रोबायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका मेन पर्पस मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड रिमूव करना है। इसका कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मेथड मतलब मेरे को यही समझ आता है, फिजिकल मेथड में हीट और रेडिएशन, और केमिकल मेथड में गैसेस लिक्विड एजेंट्स, और मैकेनिकल मेथड में फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इक्वल टू फिजिकल हीट प्लस रेडिएशन, केमिकल में गैसेस प्लस लिक्विड, और मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स ऐसे याद रख ले। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। हॉट एयर ओवन में ड्राई रहेगा, हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट प्लस प्रेशर, ऑटोक्लेव में 121 डिग्री एट 15 psi। बॉइलिंग में स्पोर्स सर्वाइव कर सकते हैं। पोस्चराइजेशन में यहाँ पे देखें कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन नहीं, माइक्रोबियल रिडक्शन करेगा, रेडिएशन डीएनए डैमेज करेगा, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड गैसियस केमिकल मेथड। फिल्ट्रेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म को फिजिकली रिमूव करता है। मेम्ब्रेन का साइज कितना होगा तो 0.22 टू 0.25 माइक्रोमीटर, यहाँ पे दिया भी हुआ है साइज, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ साइज, यहाँ पे दिया हुआ है साइज, ये आ गया साइज दिया हुआ है। हेपा तो एयरबोर्न पार्टिकल्स माइक्रोब्स के रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स टू द टेबल ट्यूटोरियल, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।